सो हेलो एवरीवन। तो ये हमारा जो कोर्स होगा दिस इज़ द लेक्चर वन। तो आज हम लेक्चर वन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हैं एंड या तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशनल कोर्स। राइट, तो मैंने इसका अनाउंसमेंट किया था कि मैं ये कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। राइट, तो आज हम लेक्चर वन की बात करेंगे। तो लेक्चर वन स्पेसिफिकली क्या होगा, ये आपको बताएगा कि क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशन कोर्स में क्या क्या करिकुलम है, यहाँ पे हमें क्या फोकस करना है एंड क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पढ़नी है। और इससे भी पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि AWS का जो सर्टिफिकेशन ट्रैक है वो किस तरह से है, ताकि आपको ये पता चले कि जो हम कोर्स कर रहे हैं वो कहाँ स्टैंड करता है और हमें कहाँ से कहाँ अपने करियर को आगे बढ़ाना है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन पेज आते हो AWS के, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पूरा सर्टिफिकेशन उन्होंने पोर्टफोलियो बना के रखा हुआ है। इट स्टार्ट्स विथ फाउंडेशनल सर्टिफिकेशंस, जहाँ पे इन्होंने 2 सर्टिफिकेट दिया है। राइट, देन एसोसिएट में यहाँ पे और है, उसके प्रोफेशनल एंड देन यू हैव स्पेशलिटी सर्टिफिकेशंस। तो ये सारे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। तो व्हाट आई हैव डन, मैंने अब एक PPT बनाया है इस चीज़ में। मैं आपको समझाऊंगा कि आप अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं एंड हम यहाँ से कैसे मूव कर सकते हैं करियर अपना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ये है AWS फाउंडेशनल, जो आपने अभी डॉक्यूमेंट में देखा था, तो ये वही है। ठीक है, तो हम जो बात करने वाले हैं वो हम अभी AWS फाउंडेशनल की बात करेंगे। ठीक है, एंड जो हम कोर्स कवर करेंगे वो है AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स। तो AWS ने अपने एंड से 2 सर्टिफिकेशन कोर्स दिया है फाउंडेशनल में। एक हो गया सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर और दूसरा हो गया सर्टिफाइड AI प्रैक्टिशनर। अभी आपने सुना है बहुत AI जन AI का बूम हो रहा है। राइट, तो AWS ने भी ये कोर्स लॉन्च कर दिया है। ठीक है, बट हमारा जो फोकस होगा वो क्लियरली अभी इस कोर्स पे होगा। ये एक फाउंडेशन लेवल कोर्स है। ठीक है, जहाँ पे आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एकदम न्यूब हो, आपको कोई आइडिया नहीं है क्लाउड के बारे में, आप सीधा इसमें जंप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी प्री रिक्विजिट होगा और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो मुझे लगता है कि आपको जानने ज़रूरी है पहले बताने से पहले, तो मैं पहले उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, फिर आपको सर्विसेज के बारे में बताऊंगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सो कोई बात नहीं, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरा कोर्स कवर करेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको एक ट्रैक बता रहा हूँ, सर्टिफिकेशन ट्रैक क्या होता है, ताकि आपको पता चले कि हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं एंड इसके बाद हमारा कहाँ हम कौन सा कोर्स कर सकते हैं इन फ्यूचर। कभी आप जाओगे आगे तो आप कौन सा कोर्स कर सकते हो। फाउंडेशनल के बाद जो ट्रैक आता है वो आता है एसोसिएट। ठीक है, एसोसिएट में यहाँ पे 5 कैटेगरी है एज ऑफ नाउ। जो AWS ने फर्स्ट कैटेगरी निकाला है वो है सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। लेट्स से आप एक कंपनी में क्लाउड आर्किटेक्ट की पोजीशन में जाना चाहते हो, AWS क्लाउड आर्किटेक्ट, तो आपको ये कोर्स करने से आपको काफ़ी सर्विसेज से पता चल जाएगा आर्किटेक्ट लेवल के माइंड से। ठीक है, बट लेट्स से आप एक कंपनी में एज अ डेटा एनालिस्ट हो, डेटा साइंस हो, डेटा इंजीनियर हो, ठीक है, तो आपके लिए ये कोर्स ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे उन चीज़ों की बात करी होगी जो डेटा से रिलेटेड होंगे। ठीक है, सेम गोज फॉर मशीन लर्निंग। आपको अगर मशीन लर्निंग में अपना करियर बनाना है तो गो फॉर दिस कोर्स। राइट, वैसे अगर आप डेवलपर हो, जैसे आपने बहुत सर्वरलेस यूज़ करते हो, लैम्डा यूज़ करते हो, राइट, अलग अलग डिफरेंट सर्विसेज हैं जो डेवलपर को यूज़ होते हैं, गो फॉर दिस कोर्स। एंड अगर आप एक कंपनी में एज अ ऑपरेशंस में हो, SRE में हो, देन दिस कोर्स विल हेल्प यू। ठीक है, अगर यहाँ से लेट्स से आपने ये पिक किया, आप सोच रहे हो नहीं मुझे क्लाउड में आर्किटेक्ट लेवल पे जाना है या XYZ कोई भी रोल पे जाना है, उसके अलॉन्ग विद आप एक प्रोफेशनल, जब आपको यहाँ पे आपने कोर्स आपने ख़त्म कर लिया होगा, देन आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होगा कंपनी में, एंड देन यू आर थिंकिंग कि चलो अब कुछ नया करते हैं, तो आप यहाँ से प्रोफेशनल लेवल पे जा सकते हो। ये भी एक कोर्स है। ठीक है, प्रोफेशनल में, तो प्रोफेशनल में क्या है, जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट है वही सोल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बहुत डीप में बात होगी सर्विसेज की, कैसे सर्विस ऑपरेट करता है, कैसे होता है, आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता चलेगा। दिस इज़ द प्रोफेशनल कोर्स। सेम गोज फॉर डेवॉप्स। अगर आप डेवॉप्स में हो तो अगेन प्रोफेशनल कोर्स। अगर आप मशीन लर्निंग, जन AI वगैरह पढ़ते हो, यहाँ से आए हो आप ये पढ़ के, तो आप यहाँ से ये वाला पढ़ सकते हो। बट दिस इज़ एज ऑफ नाउ दिस इज़ बीटा, तो ये अभी पब्लिकली अवेलेबल ऐसा कोर्स मतलब पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आप सिर्फ अभी बीटा के लिए एनरोल कर सकते हो। अगर उनको दिखेगा कि अगर दिस एग्ज़ाम अच्छा जा रहा है, तो जब भी क्या होता है, एक कोर्स सर्टिफिकेट लॉन्च करने से पहले वो लोग बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं।
एंड देन अब उनको सब सही लगता है, देन दे लॉन्च इट पब्लिकली, ठीक है। तो ये अभी बीटा फेज में है एंड सून ये भी लॉन्च हो जाएगा। एंड नेक्स्ट गोज फॉर स्पेशलिटी। तो एसोसिएट से आप या तो प्रोफेशनल में चले जाओ या फिर आप सीधा स्पेशलिटी भी जा सकते हो। लेट्स से आप एक नेटवर्किंग इंजीनियर हो, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा ये वाला कोर्स भी आप पढ़ सकते हो, सर्टिफाइड एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी। लेट्स से आप सिक्योरिटी इंजीनियर हो तो आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ये आपको एकदम सिक्योरिटी के जो सर्विसेज है AWS में, वो आपको इसमें इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा। वैसे ही मशीन लर्निंग के लिए है तो आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बट ऑल द बेसिक फाउंडेशन गोज बैक टू द क्लाउड प्रैक्टिशनर। तो आपको ये क्लाउड प्रैक्टिशनर वाला बेसिक नॉलेज तो आना ही चाहिए, राइट। तो बेसिकली इसलिए हम यहाँ पे ये कोर्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपको कोई प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए। आप अगर एकदम न्यूब हो, आपको क्लाउड के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आपको वो कवर करूँगा। इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि कभी जैसे आपको कुछ चीज़ों में बताने से पहले मुझे लगता है कि आपको कोई दूसरा कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू क्लाउड, तो मैं वो भी इसमें कवर कर दूंगा, ठीक है। सो दैट एटलीस्ट ऐसा होगा कि आप जब क्लाउड प्रैक्टिशनर कोर्स कंप्लीट कर लोगे तो आपको क्लाउड का काफ़ी नॉलेज हो जाएगा एंड देन यू कैन डिसाइड लेटर ऑन, अगर आप उस कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपका करियर ट्रैक क्या है। लेट्स से आप एक डेटा साइंस में जा रहे हो तो आपको क्या पकड़ना है ना। आप अगर एक SRE या ऑपरेशंस में जा रहे हो तो आपको कौन सा कोर्स पकड़ना है, वो आपको फिर खुद ही आप डिसाइड कर लोगे। बट मेरा काम अभी के लिए जो है वो ये है कि मैं आपको ये कोर्स डेडिकेटेड लॉन्च कर रहा हूँ एंड यहाँ पे हम पूरा बेसिक्स से बात करेंगे, ठीक है। बाय द वे मैं भी एक सर्टिफाइड हूँ, मैंने सर्टिफाइड सोल्यूशन आर्किटेक्ट निकाला है। सो आई एम दिस सर्टिफाइड एंड आई एम सिक्योरिटी स्पेशलिटी सर्टिफाइड इंजीनियर। तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आपको ये वाला पढ़ना है तो आपको उसके लिए पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप सीधा जंप भी कर सकते हो। बट वही बात है ना, जैसे अगर आप छोटे थे, आप बचपन में थे, आपको सेंटेंस बनाने से पहले आपको ABCD पढ़ाया गया है, राइट, तभी आपने सेंटेंस बनाना सीखा है। तो अपना बेसिक्स हमेशा मजबूत होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए कभी भी प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेट को जंप करने से पहले उसका एसोसिएट लेवल पढ़ लो, ठीक है, और या फिर क्लाउड प्रैक्टिशनर पढ़ लो। तो क्लाउड प्रैक्टिशनर इज द फाउंडेशन सर्टिफिकेट, तो हम फाउंडेशन की ही बात करेंगे बस, ठीक है। आई होप आपको पूरा इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ से मिल गया होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं। तो वैसे यहाँ पे सेम चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्लाउड प्रैक्टिशनर, एसोसिएट, प्रोफेशनल एंड स्पेशलिटी। अगर आप यहाँ देखोगे ना फाउंडेशनल में, यहाँ पे लिखा है कि learn AWS cloud foundations, fundamentals and core concepts, no prior experience needed। तो आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर आप एसोसिएट करते हो तो इट सेज दैट क्लाउड या IT का एक्सपीरियंस रिकमेंडेड है। बिकॉज आप सीधे अगर ये कोर्स में जंप कर जाओगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा भाई क्या हो रहा है करके, क्योंकि आपके लिए क्लाउड तो एकदम न्यू है, ठीक है। तो इसलिए वी आर गोइंग विद दिस कोर्स। तो अगर मैं इस कोर्स के डिटेल में जाते हैं तो देखते हैं क्या है। सो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आप, एक फाउंडेशन लेवल कोर्स है, राइट, एज वी सेड। जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपने कोर्स कर लिया है एंड देन यू वांट टू सिट फॉर द एग्जाम, तो आप एग्जाम के लिए भी बैठ सकते हो। तो AWS का अपना ही एक एग्जाम होता है, सो विच इज़ ऑफ 90 मिनट्स, 1.5 घंटे का एग्जाम है, जहाँ पे आपको 65 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इधर मल्टीपल चॉइस हो सकता है या फिर मल्टीपल रिस्पॉन्स भी हो सकता है, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, या तो एक आंसर भी राइट हो सकता है या फिर 2 आंसर भी उसमें से राइट हो सकते हैं। बट इस कोर्स का जो कॉस्ट है वो है $100। आई थिंक दैट विल बी अराउंड 9,500 समथिंग। तो मैं अभी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको एक एग्ज़ाम देने का। अभी आप सिर्फ कोर्स में फोकस करो, बिकॉज यूजुअली ये कोर्स करता कौन है, वही जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जिनको क्लाउड का कोई आइडिया नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये पैसे अभी खर्च करने चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए। आप अपना बेसिक सही करो, ठीक है, एंड देन यू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड जब आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो ना, तो बेसिकली उनके पास सर्टिफिकेशंस इतने सारे वो होते हैं, वाउचर्स होते हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो अपना पैसा लगाना ही क्यों है। बाकी दैट्स योर पर्सनल चॉइस, अगर आपको देना है एग्ज़ाम आप दे सकते हो। एग्जाम्स का जो मोड होता है वो आप टेस्टिंग सेंटर में जा सकते हो। तो पियर्सन का अपना एक टेस्टिंग सेंटर होता है, ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट्स में है। एंड या फिर आप घर बैठ के ऑनलाइन भी दे सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और ये सब लैंग्वेजेस में आपको एग्ज़ाम दे सकते हो आप, ठीक है। तो यस, तो इसके बारे में ये है ना। अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का जो गाइड है, एग्ज़ाम सिलेबस क्या है, ठीक है।
सो अभी के लिए जो क्लाउड प्रैक्टिशनर्स AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर का जो एग्जाम कोड है वो है CLF CO2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस एग्जाम इज इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स हु कैन इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट ओवरऑल नॉलेज ऑफ द AWS क्लाउड इंडिपेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब रोल, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन में आओगे, इंट्रोडक्शन में भी देखो क्या लिखा है कि वही सेम चीज़, ठीक है, इंटेंडेड फॉर इंडिविजुअल्स हु कैन इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट ओवरऑल नॉलेज ऑफ AWS क्लाउड। तो आप यहाँ से पता है, अगर आप ये एग्ज़ाम कर लोगे तो आपको क्या 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 चीज़ आपको आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू क्या है AWS क्लाउड का, AWS का शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल क्या होता है, वेल आर्किटेक्ट फ्रेमवर्क कैसे होता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, क्लाउड के क्या कॉस्ट होते हैं, उसके बिलिंग क्या होते हैं, हमें कैसे बिलिंग सही से ऑर्गेनाइज करना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सर्विसेज जैसे कि कोई कंप्यूट सर्विसेज हो गया, वर्चुअल मशीन्स हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, हम स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ सर्विसेज बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब टारगेट कैंडिडेट कौन है, जैसे मैंने कहा था ना फ्रेशर्स के लिए है, तो यहाँ पे भी वही लिखा है इन्होंने, देखो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में यही लिखा है कि द टारगेट कैंडिडेट हैज़ अप टू 6 मंथ्स ऑफ एक्सपोजर, या तो 6 महीने का एक्सपोजर हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि माइट बी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ परस्यूइंग एन AWS क्लाउड करियर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने की एक्सपोजर ज़रूरी है, आप एकदम नूब हो, आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप ये सर्टिफिकेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप पढ़ सकते हो क्लाउड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिकमेंडेड AWS नॉलेज, द टारगेट कैंडिडेट शुड हैव AWS नॉलेज इन द फॉलोइंग एरियाज, आपको ये आना चाहिए, ये सब आना चाहिए, बट डोंट वरी, ये सब मैं पढ़ाऊँगा आपको कुछ आने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से सीधा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ लिखा गया है कि यहाँ पे क्या आउट ऑफ स्कोप है, तो ये कोर्स पढ़ रहे हो तो आप ये मत सोचना कि हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे, नहीं, ये आउट ऑफ स्कोप है, हम कोडिंग नहीं करेंगे, हम कोई क्लाउड आर्किटेक्ट डिज़ाइन नहीं करेंगे, ये सब हाई लेवल हो जाता है, ये सब जाता है प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन से, ठीक है, जहाँ पे आपको हाई लेवल डिज़ाइनिंग के बारे में पता चलता है। हम ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे, ट्रबल शूटिंग के लिए तो मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रबल शूटिंग का डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रबल शूटिंग आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, राइट। हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी लोड या परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंजीनियर्स का, वो भी हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक बेसिक कोर्स है। हम यहाँ पे थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज पढ़ेंगे, बट ऑफ द स्पेसिफिक सर्विसेज, वो सर्विस कैसे ऑपरेट करता है, वो सर्विस होता क्यों है, हम वो चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हम कुछ चीज़ डिज़ाइन नहीं करेंगे यहाँ पे, जो चीज़ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम कंटेंट, एग्ज़ाम के बारे में इतना फोकस होना नहीं है, आप ये देख सकते हो जो भी है। मेन चीज़ है कि यहाँ पे कितने डोमेन्स हैं, तो इस एग्ज़ाम को डिवाइड किया है 4 डोमेन्स में। फर्स्ट डोमेन, और एग्ज़ाम अगर आप बैठोगे तो यहाँ पे 24% यहाँ से आएगा एग्ज़ाम, 30% यहाँ से आएगा क्वेश्चन, 34% यहाँ से और 12% यहाँ से। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आई थिंक पास होने के लिए मे बी यहाँ पे 700 चाहिए, तो दैट इज़ 70% आपको चाहिए, ठीक है। आप सोचोगे चलो ठीक है ये छोड़ देता हूँ लास्ट वाला, है ना, बट आपकी क्या गारंटी है कि आप तीनों में एकदम अच्छा कर दोगे। तो दैट्स वेरी नॉमिनल, राइट, बिकॉज 30, 60, 88 में से 70% लाना, फिर आप वो सोचोगे, तो इसलिए हम सब कुछ पढ़ेंगे, एंड दिस वन इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं, तो फर्स्ट डोमेन देखेंगे क्लाउड कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट डोमेन पे। यहाँ पे हम बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने। यहाँ बोलेंगे हम बेनिफिट ऑफ AWS क्लाउड क्या हो सकता है, ठीक है, आइडेंटिफाई करेंगे क्लाउड का प्रिंसिपल्स वगैरह, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज देखेंगे, माइग्रेशन में कैसे क्लाउड माइग्रेट करता है, कौन से सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स, क्लाउड इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब ऐसे ही है, आप अभी देख सकते हो ये सब। द मेन थिंग इज़ फिर डोमेन 2 में आएंगे, फिर हम सिक्योरिटी का देखेंगे। सिक्योरिटी में अगेन आप ये फिर से आप ये देख सकते हो, यहाँ पे शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्लाउड सिक्योरिटी, गवर्नेंस, एक्सेस मैनेजमेंट, कैसे आप लॉग इन कर सकते हो, कैसे एक्सेस मैनेज कर सकते हो, ठीक है, और सिक्योरिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सेम गोज फॉर डोमेन 3। डोमेन 3 में हम देखो यहाँ पे आपका ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे, कंप्यूट सर्विसेज में क्या क्या आता है, डेटाबेस में क्या क्या आता है, नेटवर्क में क्या क्या सर्विसेज आता है उसके बारे में बात करेंगे हम, स्टोरेज में क्या 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 सर्विसेज आते हैं, AI ML में क्या आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सब बात करेंगे। अब बिलिंग में भी फिर
हम प्राइसिंग मॉडल्स डिफ़ाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे, बजट कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे करके हमें बिलिंग का देखना है कि कुछ रिसोर्सेज कैसे हमें ऐसा बिलिंग करना है कि कि अभी कभी अचानक से कोई बिलिंग ज़्यादा आ गया तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए पहले ही कि भाई तुम्हारा बिलिंग इतना ज़्यादा एक्सीड हो रहा है, तो टेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। तो ये 4 डोमेन्स तो है, नो डाउट, लेकिन अगर आप सबका सम अप करोगे ना तो यहाँ पे इन स्कोप AWS सर्विसेज बताया है। तो ये चारों डोमेन पढ़ के आपको क्या क्या सर्विसेज में पता चलेगा, तो ये सब डोमेन टॉपिक्स के बारे में आपको पता चलेगा। आई मीन यहाँ बहुत टॉपिक है ये, टू बी ऑनेस्ट। पहले इतना लंबा या लेंदी नहीं होता था ये कोर्स, बहुत शॉर्ट होता था। अब AWS ने बहुत सारी चीज़ें डाल दी है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एनालिटिक्स के अंदर हम इतने सारे सर्विसेज टच करेंगे, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन में इतने सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, फाइनेंशियल में इतने, कंप्यूट में ये सब पढ़ेंगे, EC2 वगैरह, कंटेनर्स में ये पढ़ेंगे हम, डेटाबेस में ये पढ़ेंगे, ठीक है, DynamoDB, RDS, देन ये सब पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेट जितना मैंने कैलकुलेट किया था 125 से 130 सर्विसेज टच करना है इसमें, सो दैट्स वेरी वेरी ह्यूज, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि ये पढ़ने से आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा क्लाउड के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हम ऐसे डोमेन वाइज नहीं जाएंगे कोर्स करने के लिए, ठीक है, बिकॉज दैट विल बी, इसमें क्या होगा कि आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा समझने में, क्योंकि मैं इंटरलिंक नहीं कर पाऊंगा फिर अगर मैं डोमेन वाइज में जाऊंगा तो व्हाट आई विल डू इज, मैं एक ऐसा लेमन टर्म में ऐसा कोर्स वीडियो बनाऊंगा ये, जहाँ पे हम सारे डोमेन भी कवर कर लेंगे, सर्विसेज भी कवर कर लेंगे, एंड आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कंटेंट वाइज जाएंगे तो फिर हम नहीं बना पाएंगे वीडियोस। कंटेंट हम जब पूरे वीडियोस बना लेंगे फिर आप देखोगे कि हाँ वो इस कंटेंट में, वो वीडियोस इस कंटेंट के लिए सही है, वो इस वीडियो इस कंटेंट के लिए सही है, तो सारे मिक्स बनाएंगे हम ताकि उसका कोरिलेट करना आपको ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ यहीं पे था, तो आई होप आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा यहाँ से। तो हम बात करेंगे क्लाउड प्रैक्टिशनर की। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, हम यहाँ पे ये वाला कोर्स फॉलो कर रहे हैं, AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। एंड आई होप आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपको पता चल गया होगा कि हम अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हम कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, कोर्स का सिलेबस क्या क्या है, एंड आगे जाके हमें क्या करना है लाइफ में, या ट्रैक कौन सा करियर ट्रैक पकड़ना है। तो आप उसके बाद खुद समझदार हो जाओगे, बिकॉज स्टडिंग ऑल द सर्विसेज 130 130 या 120 प्लस सर्विसेज, आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। सो दिस इज़ द ग्रेट कोर्स, ग्रेट स्टेपिंग कोर्स आई वुड से, जहाँ से आप इनिशियल स्टार्ट कर सकते हो। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। टिल द टाइम टेक केयर, एंड सेकेंड लेक्चर का वेट करना, वहाँ पे हम AWS के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली क्लाउड क्या होता है, क्यों होता है, एंड देन वी विल स्लोली ग्रेजुअली प्रोग्रेस करेंगे। तो अगर आप बने रहोगे इस पूरे प्लेलिस्ट में जो हमने कोर्स लॉन्च किया है, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी क्लाउड के बारे में। एंड ट्रस्ट मी गाइज, हम लोग एकदम बेसिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे, एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे, तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लाउड ऐसा होगा कि बाद में आपको ये कोर्स खत्म होने के बाद आपको लगेगा कि यार क्लाउड तो बहुत इजी था, मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा यही मोटिव है कि आपको बहुत लेमन टर्म में, बहुत इजी वे में आपको समझाना। सो विद दैट लेट्स एंड द वीडियो। टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय।